हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो चैप्टर हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं, ये प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे मेन टॉपिक, मेन चैप्टर कह लीजिए, जो हमारे एग्जाम में बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ लेना चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, ये टिश्यू होते क्या है? टिश्यू को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को सेल को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सेल हर एक इंसान जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सेल एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग क्लास 8 से पढ़ रहे हैं। 8 से क्या, मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी तो क्लास 6-7 से ही सेल जो है वो अब शुरू हो जाता है। आईसीएससी बोर्ड की अगर आप लोग बात करें तो बच्चों का 6 क्लास से ही, उनके बुक में 6 क्लास से ही सेल चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, वही सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में क्लास 8 से शुरू होता है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में हमारा क्लास 9 से सेल, टिश्यूज, ये सब को पढ़ना है। तो ये सब बेसिक नॉलेज, सेल्स क्या होते हैं, सेल का फंक्शन क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ये सब मोस्टली लोगों को पता होता है, बेसिक जो नॉलेज होता है। लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अब जो है वो हम लोग को जानना पड़ेगा। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत टाइम पहले पढ़े होते हैं और भूल जाते हैं समय के साथ। बहुत सारी चीजें उनको आगे पढ़ना पड़ता है, उनका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं लेक्चर, क्योंकि क्या होता है कि जो भी हम लोग भूल चुके होते हैं वो एक बार देख लेने से, एक बार सुन लेने से, एक बार और पढ़ लेने से सब कुछ याद आ जाता है। ठीक है, तो सेल क्या होता है, बेसिकली सेल क्या होता है? सेल जो है वो हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मैं बोल रही हूँ, टिश्यू बताऊंगी, लेकिन टिश्यू को समझने के लिए पहले सेल समझ लेते हैं। सेल क्या होता है? सेल जो है स्ट्रक्चरल, सेल इज द structural and functional unit of life है। अगर हम लोग हमारे बॉडी की बात करें तो सेल ही जो है वो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रहा है, और सारा बॉडी का जो फंक्शन है, कहीं ना कहीं सारा फंक्शन जो है वो हमारे सेल के अंदर ही हो रहा है। तो इसलिए सेल को बोला जाता है कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हैं, और जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सारे सेल के द्वारा ही हो रहे हैं, सेल में ही हो रहे हैं वो सारे फंक्शन। ठीक है, तो ये जो सेल है, जब ये सेल बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बना देता है, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बना देता है। तो इस स्ट्रक्चर को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो है, जब बहुत सारे सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो सिमिलर फंक्शन कर रहा है, जिसका सिमिलर ओरिजिन है, वो सेल ग्रुप ऑफ सेल जो है उसको अब हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। एक सेल जो है वो जब ग्रुप में आ जाएगा और ये एक सिमिलर फंक्शन कर रहा होगा तो वो क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। ये बहुत सारे टिश्यूज के ग्रुप मिलके क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन कहने का मतलब हमारे आंख, कान, नोज, हाथ, पैर, ये सारे ऑर्गन्स हमारे कौन बना देते हैं? टिश्यूज मिलके बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, ये सारे एक ऑर्गन मिलके एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिए। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, फूड को पचाने का काम कर रहा है, डाइजेशन का काम कर रहा है। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना रहा है जिसका एक ही काम होता है, एक स्पेशल
फंक्शन होता है, ठीक है, जो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और यही ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक इंसान बनाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब एक सेल बहुत सारे ग्रुप में होता है तो वो टिश्यू बनाता है, जिस जो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होता है। ये टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ये ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? टिश्यू a group of cells that have common origin and have specific function is known as टिश्यू। बहुत सारे सेल्स के ग्रुप जिसका एक कॉमन ओरिजिन होता है, जो एक स्पेसिफिक जगह से बन रहे होते हैं, कॉमन ओरिजिन होता है, ठीक है, और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो एक पर्टिकुलर एक ही फंक्शन कर रहा है। एक जैसे जैसे मैं बोलूं कि जो भी हमारे टिश्यू होंगे, ठीक है, जो भी हमारे टिश्यू डाइजेस्टिव सिस्टम में होंगे, जो टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाया, जो ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी टिश्यूज होंगे वो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। वही रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग टिश्यू होंगे, हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम में अलग टिश्यू होंगे, सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो रहा होगा। तो हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक ओरिजिन होता है, एक कॉमन ओरिजिन होता है, और एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ये हमारे टिश्यू होते हैं। ठीक है, टिश्यू जो होते हैं, जो प्लांट में टिश्यू होता है, उसे प्लांट टिश्यू बोलते हैं। जो एनिमल में टिश्यू होता है उसे एनिमल टिश्यू कहते हैं। क्या दोनों में अलग होते हैं टिश्यू? बिल्कुल अलग होते हैं। प्लांट जो है वो अलग काम करता है, एनिमल जो है वो अलग काम करता है। प्लांट और हम लोग में सिमिलैरिटीज तो नहीं, बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग मूव कर सकते हैं, प्लांट मूव नहीं कर सकता है, वो एक जगह स्थिर है, नहीं स्टेशनरी, एक जगह रुका हुआ है, एक जगह खड़ा है। तो उनमें कुछ अलग फंक्शन हो रहा है, उनके पास कुछ अलग टिश्यू हो गए जो उनको मजबूती से एक जगह खड़े रखने में हेल्प कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि वो एक जगह खड़ा। हम लोग मूव कर रहे हैं तो हमारे मूवमेंट के लिए कोई अलग टिश्यू होगा, जैसे हमारे मस्कुलर टिश्यू हमारे मूवमेंट के लिए होते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी इंफॉर्मेशन जो कैरी कर रहे हैं, ब्रेन तक जो पहुंचा रहे हैं, वो नर्वस टिश्यू होता है, प्लांट में नहीं होता है। वही अगर हम लोग बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे ज्वाइनिंग का काम कर रहे हैं, चीजों को कनेक्ट करके रख रहे हैं। बोन्स हो गया, एडिपोज टिश्यू, एल्यूलर टिश्यू, ठीक है, कार्टिलेज, लिगामेंट, ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। वही हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, कवरिंग का काम कर रहे हैं, इसका अलग फंक्शन है। प्लांट में बात करें तो प्लांट में हमारा जाइलम अलग काम करता है। जाइलम जो है वो वाटर मिनरल्स को कैरी करता है। वही फ्लोएम जो है वो फ्लोएम फूड को कैरी कर रहा है ना। सबका काम बटा हुआ है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबका जो काम बटा हुआ है, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहने का मतलब है, क्या है ये डिवीजन ऑफ लेबर? मैं बोल रही हूं डिवीजन ऑफ लेबर, काम बटा हुआ है। हर टिश्यू का अपना अपना काम है, हर टिश्यू जो है वो अपना अपना काम बांट लिया है कि भाई मैं ये काम करूंगा तो ये काम कर ले, ठीक है। मैं फूड को पहुंचा दूंगा, वाटर को पहुंचा देना। हम फूड बनाएंगे, जैसे लीफ का काम है फूड को पहुंचाना, रूट का काम है एब्जॉर्ब करना, स्टेम का काम है कि प्लांट को एकदम खड़े रखना, स्ट्रेट खड़े रखना, ठीक है। तो हर टिश्यू का एक अपना अपना एक फंक्शन है, अपना अपना काम है, जो क्या कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर कर रहा है, काम बढ़ गया है, ठीक है। अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि
प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है, क्या कह रहे हैं हम, कैसे डिफरेंट है दोनों, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू कैसे डिफरेंट है। चलिए, क्या डिफरेंस है एनिमल टिश्यू में और प्लांट टिश्यू में, देख लेते हैं। तो प्लांट टिश्यू या फिर पहले एनिमल टिश्यू की बात करें, तो एनिमल्स जो होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, एक जगह रुके हुए नहीं होते हैं ना। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट्स एक्सेट्रा, है ना। एनिमल्स जो होते हैं वो हर जगह मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, खाने की तलाश में, अपने शेल्टर की तलाश में, अपने मेट्स की तलाश में, ठीक है। उनको जो है मूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, दे नीड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स एक जगह रुका हुआ है, उन्हें मूव तो करना नहीं है, तो उन्हें बहुत कम एनर्जी चाहिए अगर हम लोग एनिमल टिश्यू के कंपैरिजन में बात करें तो, ठीक है। एनिमल टिश्यू को ज्यादा एनर्जी चाहिए। वही अगर हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड एट अ वन प्लेस, ठीक है। एक जगह पे बोलो फिक्स्ड है, एक जगह पे बोलो रुके हुए, सो दे नीड कंपैरेटिवली लेस एनर्जी। इनको जो है वो उनसे कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी की बात करें तो एनिमल टिश्यू में ज्यादा एनर्जी चाहिए, वही प्लांट टिश्यू में एनर्जी कम होता है। ग्रोथ की बात करें तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो इनडेफिनिट होते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट की बात करें तो इनडेफिनिट ग्रोथ होता है, मतलब कि ये हमेशा अपने लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, हमेशा ग्रोथ होते रहता है इनके बॉडी में, ठीक है। ये नहीं कि स्पेसिफिक टाइम आने के बाद इनका ग्रोथ रुक जाता है। वही एनिमल टिश्यू की बात करें तो डेफिनिट ग्रोथ होता है, एक सर्टेन एज तक हमारा ग्रोथ होता है, उसके बाद हमारा ग्रोथ जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में ऐसा क्या है जो ग्रोथ हो रहा है, तो प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हमेशा डिवाइड कर रहा होता है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। उम्र भर वो डिवाइड कर रहा होता है और ग्रोथ कर रहा होता है। जहां डिवीजन होगा, जहां सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, वहां ग्रोथ हो रहा होगा, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसके वजह से ये जो है वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। भाई हमारे एनिमल टिश्यू में कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से हमारा सर्टेन एज तक ग्रोथ होता है, फिर हम लोग जो है वो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इनडेफिनिट, plants grow throughout their life with the help of certain tissue located in the certain region in the body। अच्छा, ये जो डिवाइडिंग टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो एक सर्टेन प्लेस पे होते हैं जहाँ पे जहाँ से क्या बोलते हैं ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है। एनिमल टिश्यू में सब जगह ग्रोथ होता है, अगर हम लोग सर्टेन एज तक भी बात करें तो सब जगह ग्रोथ हो रहा होता है, पैर हाथ हम लोग का बॉडी सब कुछ ग्रो हो रहा होता है। लेकिन एनिमल प्लांट टिश्यू की बात करें तो ऐसा हाइट हाइट ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। हाइट बढ़ रहा होता है, चौड़ाई बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो एक सर्टेन प्लेस पे ग्रोथ हो रहा होता है। वही प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं क्योंकि उनमें ऑर्गन्स वैसा प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गन सिस्टम वो नहीं है, ठीक है। कि हाँ डाइजेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होगा, रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होगा, एक्सप्रेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होगा। वही हमारे बॉडी में एनिमल टिश्यू में बहुत ज्यादा ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, जिससे कि कॉम्प्लिकेट हो गया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एनिमल टिश्यू का वो कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू प्लांट टिश्यू। तो ये सारे हमारे डिफरेंस है बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। क्या डिफरेंस है कि इसको लेस एनर्जी चाहिए, इसको मोर एनर्जी चाहिए। इनका ग्रोथ जो होता है वो इनडेफिनिट होता है, इनका ग्रोथ जो होता है वो डेफिनिट होता है। इनके जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्लांट टिश्यू के वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, वही एनिमल टिश्यू की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये था हमारा डिफरेंस प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। अब हमारा बेस मेन जो टॉपिक है प्लांट टिश्यू वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू जो होते हैं दो होते हैं, एक हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हमारा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो हमारे डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, डिवाइड कर होते हैं।
वही परमानेंट टिश्यू हमारे नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स नहीं के बने। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग फ्लो चार्ट एक देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है याद रखने में, समझने में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 होते हैं, एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम, और एक होता है हमारा इंटरवैरी मेरिस्टेम। वही हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू भी 2 तरह से होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, पीटी मतलब परमानेंट टिश्यू, और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाम की तरह ही है, ये सिंपल है मतलब कि एक तरह के सेल से मिलके बने होंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे टिश्यूज के, उनसे मिलके वो बने होंगे, मतलब कि एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होंगे, और ये एक सिमिलर तरह के सेल से मिलके बने होंगे, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये भी 3 तरह के होते हैं। बहुत कॉमन नाम आप लोग सुने होंगे हमेशा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी हमारे 2 होते हैं, 2 होते हैं, एक होते हैं हमारे जाइलम, होते हैं हमारे जाइलम में जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? ट्रैकेट्स, वेसल्स, कैसे होता है, एक काम करेंगे, इसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। या फिर इसको एक काम करते हैं, कैसे बताएं, चलिए। जाइलम जो होते हैं वो 4 होते हैं, कौन कौन? एक बोल सकते हैं ट्रैकेट्स, दूसरा होता है वेसल्स, जाइलम, फाइबर, जाइलम, पैरेन्काइमा, ठीक है। और फ्लोएम जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, एक होते हैं हमारे सिव ट्यूब्स, दूसरे होते हैं हमारे कंपेनियन सेल्स, थर्ड होते हैं हमारे फ्लोएम, फाइबर, और वो होते हैं हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। राइटिंग नहीं समझ में आएगा आई नो, क्योंकि पता नहीं बोर्ड पे राइटिंग की बैठ रहा है, तो कोई बात नहीं, पढ़ना है। प्लांट टिश्यू 2 होते हैं, एक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, जो हमारा डिवाइडिंग सेल्स से मिलकर बना है, एक होता है हमारा परमानेंट टिश्यू, ये हमारे नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू भी 3 तरह के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरवैरी मेरिस्टेम, सबको एक करके पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब एक तरह के सेल से बन रहे होंगे, जो कि हमारा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बन रहे होते हैं, जैसे कि हमारे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम भी हमारे 4 तरह के होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सबको देख लेते हैं, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है, देखिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, अभी मैंने बताया इतनी बार कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइडिंग सेल से मिलकर बने होते हैं, जहां पे भी डिवीजन हो रहा होता है वो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है।
मेस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। एक्टिव होते हैं कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। वही हमारा परमानेंट टिश्यू जो होता है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, डू नॉट डिवाइड कंटिन्यूअसली, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। इसे नॉन एक्टिव सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इसमें। मेस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और आइसोडायमेट्रिक होते हैं, छोटे होते हैं। और आइसोडायमेट्रिक कहने का मतलब है, आइसो का मतलब सेम, डायमेट्रिक का मतलब जिसके सेम डायमीटर होते हैं, ठीक है। मेस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर डायमीटर के, जिसके लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम हो, बराबर हो, ठीक है। जैसे कि हमारे सर्कुलर शेप में होंगे, पॉलीगोनल शेप में होंगे, ठीक है, या फिर हमारे क्यूब स्क्वायर शेप में होंगे, ठीक है। ऐसे शेप में होंगे जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम, डायमीटर सेम हो, तो वैसे स्ट्रक्चर को आइसोडायमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो मेस्टेमेटिक टिश्यू में एक तो सेल्स स्मॉल होंगे और दूसरा आइसोडायमेट्रिक होगा। वही परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इनमें वेरिएबल शेप और साइज होंगे, अलग तरह के सेल्स के अलग अलग तरह के शेप होंगे, ठीक है। किसी में फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, किसी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वही अगर हम लोग मेस्टेमेटिक टिश्यू के सेल वॉल की बात करें तो ये थिन होता है, ठीक है, क्योंकि इसको कंटिन्यूअसली डिवाइड करना होता है, रिजिडिटी तो इसको चाहिए नहीं, है ना। तो थिकनेस नहीं होना चाहिए सेल वॉल का, तब तो डिवाइड करेगा। तो वो इसके जो सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। वही हमारे परमानेंट टिश्यू के जो सेल वॉल होते हैं वो थिक होते हैं। क्यों थिक होते हैं, क्योंकि इसमें जो टिश्यू होते हैं वो हमारा क्या बोले, हार्ड हार्डनेस के लिए पहचाना जाता है, स्ट्रेंथ के लिए पहचाना जाता है, ठीक है, स्टोरेज के लिए पहचाना जाता है। तो इसके लिए इसका सेल वॉल वो ठीक होना बढ़ता है, ठीक है। अगर हम लोग मेस्टेमेटिक टिश्यू की वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? वैक्यूल्स का काम होता है स्टोर करना, किसी भी चीज को स्टोर करना। अब स्टोर क्यों करेगा? मेस्टेमेटिक टिश्यू जब कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है तो स्टोर करने के इसके पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें जो वैक्यूल्स होता है वो या तो बहुत छोटे होते हैं या तो फिर नहीं होते हैं, ठीक है। वही हमारे परमानेंट टिश्यू में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारा पैरेन्काइमा, ठीक है, फूड स्टोर कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है वो वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वही हमारा मेस्टेमेटिक टिश्यू में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो नहीं होता है, ठीक है। पैक्ड होते हैं, कंप्लीटली पैक्ड होता है। वही हमारे परमानेंट टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और नहीं भी होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं? तो कुछ सम पैरेन्काइमा सम पैरेन्काइमा कुछ पैरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, बाकी हमारे कॉलेनकाइमा या स्टेरेनकाइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होते हैं। तो याद रखने वाला चीज है कि इंटरसेल्युलर स्पेस हमारे मेस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है, वही परमानेंट टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट किसमें होता है? तो कुछ पैरेन्काइमा में होता है, बाकी सब में एब्सेंट होता है। इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वही परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके सेल वॉल थिन होते हैं, इसके सेल वॉल थिक होते हैं। इसमें सेल जो होते हैं वो स्मॉल या फिर आइसोडायमेट्रिक होते हैं, वही इसमें वेरिएबल शेप एंड साइज के होते हैं। इसके सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, इसके सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। ये था मेस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस। और इसके सारे पॉइंट्स को हम लोग आगे और देखेंगे। एक एक करके हम लोग जो है वो सारे टिश्यूज को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग मेरिस्टेमेटिक मेस्टेमेटिक टिश्यू में फर्स्ट नंबर में एपिकल एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा कि एपिकल एपिकल वर्ड जो है ये हमारा आया है एपेक्स 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 मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा स्टेम है, ठीक है, ग्राउंड है, और यहाँ पे कुछ हमारा रूट प्रेजेंट होगा।
ठीक है, ये हमारा रूट है। तो एपेक्स का मतलब होता है पॉइंट। पॉइंट मतलब एपिकल मेरिस्टम जो है वो हमारा रूट के टिप, टिप एपेक्स का मतलब होता है टिप, रूट के टिप, रूट के टिप और ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसको सूट बोलते हैं। तो सूट के टिप, मान लीजिए ये हमारा सूट है और इसका ये टिप है, तो कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे सूट के टिप में, ठीक है, सूट के टिप में हमारा एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है हमारा एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है हमारा एपिकल मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम रूट में होता है, जो एपिकल मेरिस्टम रूट में होता है उसे रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। जो एपिकल मेरिस्टम सूट में होता है उसे सूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए इसका काम क्या है। एपिकल मेरिस्टम का काम होता है हाइट को बढ़ाना, हाइट को बढ़ाना। कैसे बढ़ता है, यहाँ के जो सेल है, यहाँ के जो सेल मैंने बनाया है, यहाँ के जो सेल है ये सेल डिवीजन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल होगा, कोई सेल होगा यहाँ पे, और ये ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये ऐसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि प्लांट का क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है, प्लांट का हाइट बढ़ रहा है। उसी तरह यहाँ पे रूट में भी जो टिश्यू होंगे वो क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। डिवाइड करने से क्या हो रहा है कि रूट का हाइट, रूट नीचे की तरफ बढ़ रहा है। समझ में आया। तो एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, एपिकल मेरिस्टम का काम होता है इंक्रीज हाइट ऑफ स्टेम एंड रूट। रूट का हाइट को इधर बढ़ाएगा और रूट का हाइट को इधर बढ़ाएगा। ठीक है, स्टेम का हाइट को। तो एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, एपिकल मेरिस्टम जो है हमेशा याद रखिएगा कि हाइट को बढ़ाता है। कौन, एपिकल मेरिस्टम। जो सूट में होगा उसे सूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, जो रूट में होगा उसे रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही सब छोटा सा बात था। अब हम लोग देख लेते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। सेकेंड में है इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक है, अब सुनिए ये इंटर का मतलब क्या होता है। ये इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब बीच में। कैलोरी का मतलब समझिए परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। इंटर कैलोरी जो है वो परमानेंट टिश्यू के बेस में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ समझिए, ये मान लीजिए हमारा शुगर स्टेम, शुगर केन का स्टेम है। ठीक है, शुगर केन का क्या है, स्टेम है, और बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, बीच में हमारा नोड प्रेजेंट है। नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है, बीच में हमारा नोड प्रेजेंट है। अब जो हमारा इंटर कैलोरी है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, तो नोड के, ये हमारा क्या है, ये हमारा नोड है। ठीक है, ये हमारा नोड है, और नोड के बीच में, नोड के बीच में क्या होता है, नोड के बीच में प्रेजेंट होता है इंटर नोड। इस एरिया को इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, ये नोड से ही हमारा नया ब्रांच या नए लीफ जो है वो उग रहे होते हैं ना, ऐसे। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ हम लोग को पता है कि एपेक्स पे सूट टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सूट टिप पे प्रेजेंट होता है हमारा एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है कि जब जब भी कोई ग्रेजर मतलब जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो अगर आए, ठीक है, आए और इस पार्ट को खा गए, ऊपर का टिप को खा गए,
ठीक है, ऊपर का टिको या एपिकल पार्ट को खा गए तो इस प्लांट में प्रेजेंट होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ होता है? हमारे नोड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होता है? नोड में प्रेजेंट होता है। ये हमारा परमानेंट टिश्यू है जो डिवाइड नहीं कर रहा है। ये हमारा परमानेंट टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है। ये हमारा परमानेंट टिश्यू, ये हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इस परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू और ये परमानेंट टिश्यू के बीच में नोड के पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा एक टिश्यू जिसका नाम होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक है, एक मेरिस्टम प्रेजेंट रहता है जिसका नाम होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये क्या करता है, जब ग्रेजर एपिकल पार्ट को खा जाता है तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टम जो है वो प्लांट को बढ़ाने लगता है, हाइट को बढ़ाने लगता है। ठीक है, तो इंटर कैलरी मेरिस्टम का भी क्या काम है? तो इंटर कैलरी मेरिस्टम का भी काम है हाइट को बढ़ाना, प्लांट के हाइट को बढ़ाना। ठीक है, कैसे बढ़ा रहा है? जब कोई ग्रेजर आके एपिकल पार्ट को खा जाता है तो प्रेजेंट होता है हमारा नोड में इंटर कैलरी मेरिस्टम। क्या होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टम, जो क्या करता है कि आगे बढ़ने लगता है और ये डिवाइड करके फिर प्लांट के हाइट को बढ़ाता है। ठीक है, बात समझ में आई? किसमें किसमें प्रेजेंट होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम? तो इंटर कैलरी मेरिस्टम हमारा प्रेजेंट होता है ग्रास में, ये प्रेजेंट होता है हमारे बैम्बू में, ये प्रेजेंट होता है हमारे शुगर केन में। ठीक है, इस सब में हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं लेटरल मेरिस्टम। अच्छा, एक मिनट, लेटरल मेरिस्टम से पहले अब समझिए कि जो एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलरी मेरिस्टम जो है इसे प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाता है। प्राइमरी मेरिस्टम किसको किसको? एपिकल मेरिस्टम को एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम को। क्यों? प्राइमरी मतलब शुरुआत से, जब प्लांट शुरू हो रहा होता है। ठीक है, जब प्लांट शुरू से बढ़ रहा होता है तब से जो मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, वो हमारा प्राइमरी मेरिस्टम होता है। जैसे कि प्लांट ये है, ये हमारा सीड है। ठीक है, जब हमारा सीड एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो मैंने बताया था कि ये दो तरह से ग्रो करता है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ जो जाता है उसे शूट बोलते हैं, नीचे की तरफ जाता है उसे रूट बोलते हैं, है ना। रूट सिस्टम पढ़े थे ना, रूट सिस्टम। ठीक है, ऊपर जाके सूट बनाता है, नीचे जाके रूट बनाता है। ठीक है, तो जब सूट बना रहा होता है तभी यहाँ पे वो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तभी यहाँ से ही मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं, यही मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तब से ये मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये दोनों मेरिस्टम को प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाता है। ठीक है, शुरुआत से ही प्रेजेंट होते हैं, तब तो ये डिवाइड करते करते ऊपर सूट बनाते हैं और ये डिवाइड करते करते नीचे रूट बनाता है। ठीक है, तो बात समझ में आया कि प्राइमरी मेरिस्टम कौन होते हैं? तो प्राइमरी मेरिस्टम हमारे एपिकल मेरिस्टम होते हैं और इंटर कैलरी मेरिस्टम होते हैं। ठीक है, हमारा लेटरल मेरिस्टम। ये लेटरल का मतलब क्या होता है? ये लेटरल का मतलब होता है साइड। ठीक है, लेटरल का मतलब होता है साइड, किनारा। मान लीजिए ये क्या है? प्लांट का स्टेम है। ठीक है, प्लांट का स्टेम है। अब यहाँ पे स्टेम के किनारे में, यहाँ पे कुछ मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ मेरिस्टेम होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे लेटरल की तरफ, साइड की तरफ ऐसे करके ग्रोथ कर रहे होते हैं, ऐसे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, स्टेम के मोटापा को बढ़ा रहे होते हैं, स्टेम की थिकनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टेम की थिकनेस को बढ़ा देते हैं। कौन? तो लेटरल मेरिस्टम।
लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या करता है? लेटरल मेरिस्टम जो है वो स्टेम के थिकनेस या गर्थ, ठीक है, गर्थ बोल लीजिए, इसको क्या करता है? बढ़ाता है, मोटापा को बढ़ाता है ना। आप देखेंगे जितने भी डाइकोट वाले प्लांट होते हैं, मैंगो ट्री ले लीजिए या फिर हमारा बैंगन ट्री ले लीजिए, तो इतने चौड़े चौड़े होते हैं, उनका स्टेम इतना बड़ा बड़ा होता है। कैसे? वो किनारे की तरफ, ऐसे कोने की तरफ, साइड्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उनका साइड चौड़ा हो रहा होता है, उनका थिकनेस बढ़ रहा होता है, उनका गर्थ बढ़ रहा होता है। तो गर्थ बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है वो कौन कौन निभाता है? लेटरल मेरिस्टम निभाता है, ठीक है। तो ये लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं, लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है वस्कुलर बंडल, एक हमारा होता है कॉर्ड कैंबियम। ये वस्कुलर बंडल में ही हमारा आ जाता है फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वो हमारा इसी में आ जाता है। और इसमें बाहर जो बार्ब होते हैं, ठीक है, बाहर बार्ब जो होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं, वो कॉर कैम्बियम करते हैं, ठीक है। तो ये वस्कुलर बंडल और कॉर कैम्बियम मिला के ये लेटरल मेरिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, क्या कर देते हैं? मोटा कर देते हैं, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टम का क्या काम है? लेटरल मेरिस्टम का काम है कि स्टेम के थिकनेस को बढ़ाना, स्टेम के गर्थ को बढ़ाना, ठीक है। अच्छा, ये सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं, इसको सेकेंडरी मेरिस्टम कहा जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है वो बाद में डेवलप होते हैं, ठीक है। पहले आप देखेंगे जब प्लांट नया नया बनना शुरू होता है तो वो पतला होता है, उसका स्टेम पतला होता है, फिर धीरे धीरे करके उसका स्टेम ऐसे चौड़ा होते जाता है, ठीक है। शुरुआत से तो वो पतला ही होता है, तो शुरुआत से जो भी प्रेजेंट है मेरिस्टेम वो हमारा एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। वही सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है, जो बाद में डेवलप करता है, ठीक है। तो ये तीनों था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप्स। अब हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। आ जाते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। अच्छा, ये परमानेंट टिश्यू जो है, जब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, स्टॉप कर देता है अपना डिवीजन को स्टॉप कर देता है, तो वो परमानेंट टिश्यू बनाता है, परमानेंट टिश्यू बनाता है, ठीक है। कौन से प्रोसेस से? तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ डिवीजन। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अपना डिवीजन लॉस कर देता है, बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन करता है, तो वो परमानेंट टिश्यू बनाता है, ठीक है। ये परमानेंट टिश्यू हम बताए थे कि दो तरह के होते हैं, है ना। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू made up of only one kind of cells, ठीक है। ये जो टिश्यू बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये एक सेल से मिलके बने होते हैं, एक तरह के सेल से मिलके बने होते हैं, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर भी होता है और जिसका सिमिलर फंक्शन भी होता है, ठीक है। क्या बोले हम कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएशन प्रोसेस करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ डिवीजन। जब वो अपना डिवीजन का कैपेबिलिटी या बोल सकते हैं एबिलिटी को लॉस कर देता है, तो वो परमानेंट टिश्यू बनाता है। परमानेंट टिश्यू दो होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यू होते हैं जो सिर्फ एक तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, और इसका क्या फीचर होता है? तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं और इसका सिमिलर फंक्शन होता है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू
सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, पैरेन्काइमा के बारे में सबसे पहले समझिए कि ये लिविंग टिश्यू होता है। लिविंग टिश्यू, हम कोई भी चीज को लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल तब कहते हैं जब उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होता है, उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटीज हो रही होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे होंगे। ठीक है, लिविंग टिश्यू है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा होगा। अच्छा, जितने भी पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा जो होते हैं वो प्लांट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अबंडेंट इन प्लांट, मतलब ये प्लांट में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होते हैं प्लांट में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोस्ट abundant टिश्यू इन प्लांट। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू जो होता है वो पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू होता है। इसकी सेल वॉल की बात करें, इसका सेल वॉल की बात करें, ठीक है, सेल वॉल की बात करें तो इसका सेल वॉल जो होता है, पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल होता है वो क्षीण होता है। ठीक है, बहुत ही पतला होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा इसका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है। सेल्यूलोज और कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है। और इस सेल के अंदर बहुत ज्यादा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। शेप देख लीजिए, शेप कैसा होता है। शेप की बात करें तो ये ऐसे गोल स्फेरिकल शेप में भी होते हैं। ठीक है, ऐसा स्फेरिकल शेप में भी होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में भी होते हैं। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है और इतने बड़े एरिया में हमारा क्या प्रेजेंट है, वैक्यूम प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हमारे वैक्यूम प्रेजेंट होगा, है ना। साइड में हमारा न्यूक्लियस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसके जो शेप होते हैं, सेल के जो शेप होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ओवल होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं और सारे के सारे आइसोडायमेट्रिक सेल होते हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब जितने भी शेप होते हैं उनके लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आइसोडायमेट्रिक होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ठीक है, सेल वॉल हो गया, शेप हो गया। अब हम लोग इसके फंक्शन की बात करेंगे कि पैरेन्काइमा क्या क्या काम करता है। पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा जो होता है वो फूड को रिजर्व करता है, फूड को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल।
हमारा जो टोमेटो है, पोटैटो है, जिसका ऊपर का जो लेयर होता है वो थिन होता है, ठीक है, और अंदर में फ्लैशी पार्ट होता है, फूड को रिजर्व करके रखता है, वो हमारा वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, पैरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितने भी प्लांट में, जितने भी फूड्स में, वेजिटेबल्स में, जहां भी फूड स्टोर हो रहा होता है, वहां पे हमारा पैरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या क्या स्टोर करते थे, फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च, ये सब कुछ स्टोर करते हैं। ठीक है, दूसरा कि कुछ पैरेंकाइमा जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। सम पैरेंकाइमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है उसका फोटोसिंथेसिस करना तो तय है। तो सम पैरेंकाइमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वैसे पैरेंकाइमा जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं और जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, वैसे पैरेंकाइमा टिश्यू को कहते हैं क्लोरेंकाइमा। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि किस टिश्यू में जो है वो हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में बहुत सारे दे देगा और एक जगह दे देगा कॉलेंकाइमा, और उसी में दे देगा क्लोरेंकाइमा। लो, हो गया कंफ्यूजन। ठीक है, अब किसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो जो कॉलेंकाइमा होता है, कॉलेंकाइमा ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लोरेंकाइमा में हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, उसके बाद जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो फ्लोट कर रहे होते हैं, है ना, बोल सकते हैं बायंसी शो कर रहे होते हैं। ठीक है, वहां पे भी हमारा पैरेंकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। और वैसे प्लांट जो फ्लोट या बायंसी प्रोवाइड करते हैं, वैसे पैरेंकाइमा टिश्यू को कहते हैं हम एरेनकाइमा। ठीक है, एरेनकाइमा। कई बार कुछ पैरेंकाइमा टिश्यू जो है वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करते हैं। ठीक है, तो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या, हमारे टैनिन, गम्स, रेजिन्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ पैरेंकाइमा के फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कॉलेंकाइमा। कॉलेंकाइमा के बारे में, कॉलेंकाइमा में जो होते हैं वो लिविंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये भी लिविंग टिश्यू होते हैं। इलास्टिक टिश्यू होते हैं, मतलब इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, ये जो कॉलेंकाइमा जो होते हैं वो हमारे सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी सेल वॉल के बारे में बात करें, कॉलेंकाइमा के सेल वॉल के बारे में बात करें, तो इसके भी जो सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं। ठीक है, थिन होते हैं, बट अगर मैं इसकी यहाँ पे इस सेल की इमेज बनाऊं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका होता है। ठीक है, बोला जाता है कि कॉलेंकाइमा जो होता है वो थिन होता है यहाँ से, बट यहाँ कॉर्नर से ठीक होता है। ठीक है, यहाँ कॉर्नर से ठीक होता है।
ठीक है, जहां पे एक सेल दूसरे सेल से मिल रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे थिक होता है। थिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन। जब जब कॉरेनकाइमा के एज पे या फिर किनारे पे, ठीक है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, तो वो वहां पे ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका सेल जो होता है थिन होता है और ठीक होता है, ठीक है, ठीक है, कॉर्नर, कॉर्नर पे मोटा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? तो इसका भी जो शेप होता है वो हमारा ओवल हो सकता है, ठीक है, स्फेरिकल हो सकता है और पॉलीगोनल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फंक्शन की बात कर ले, फंक्शन की बात कर ले। फंक्शन की अगर हम बात करें तो कॉलिन जो होते हैं वो हमारे इलास्टिक नेचर के होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, दूसरा दूसरा ये हमारे शुगर में ऐसा बोले कि कई बार फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिस भी कॉलिन में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें कॉलिन में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाने का काम करते हैं। लेकिन फूड बनाने का काम जो है वो ज्यादातर पैरेंकाइमा का है। तो कॉलिन के लिए बस याद रखना है, अगर कॉलिन नहीं, अगर पैरेंकाइमा ऑप्शन में एब्सेंट होगा और कॉलिन दिया होगा तो कॉलिन टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अच्छा, ये कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो कहाँ होता है? ये हमारे होते हैं लीफ स्टॉक में, लीफ स्टॉक जिसको पेटियोल कहते हैं। पेटियोल होता है ना, ये ये पेटियोल होता है। ठीक है, पेटियोल आप देखेंगे हवा चलता है तो सारे पत्ते जो है वो इधर उधर जो है वो मूव करने लगते हैं, मूव करते हैं पर टूटते नहीं है। टूटते इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे कॉलिन के बने होते हैं। ठीक है, फिर हमारे जो मिड रील जो होता है, मिड रील, ये भी यहाँ पे भी हमारे कॉलिन प्रेजेंट होते हैं, तो हम लिख सकते हैं मिड रील में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एब्सेंट कहाँ होते हैं? तो ये बता दूं कि मोनोकॉट में एब्सेंट इन मोनोकॉट में, मोनोकॉट प्लांट देखने में होते हैं, उसमें एब्सेंट होते हैं एंड रूट में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कॉलेनकाइमा। थर्ड में हमारा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। चलिए, स्क्लेरेनकाइमा में जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो हमारे डेड टिश्यू होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड टिश्यू होते हैं। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल वॉल होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा
ये जो सेल वॉल होते हैं वो हमारे ठीक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, ठीक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके सेल वॉल में डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन का, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अगर मैं यहाँ पे ऐसा 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 हमारा स्क्लेरन काइमा बनाऊं, ठीक है, सेल वॉल, तो इसके इसके सेल वॉल में बाहर की तरफ बहुत ही थिक थिक डिपोजिशन में क्या हो जाता है? लिग्निन, लिग्निन डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, ऐसा लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो इसके सेल वॉल को क्या करता है? थिक कर देता है। इसी लिग्निन की वजह से ही ये हमारा डेड होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इम्परमिएबल टू वाटर होता है, इसी लिग्निन की वजह से। ठीक है, मरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जैसे कि हमारा कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट आप देखते होंगे। ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट में आप देखते होंगे कितना ज्यादा वो उसका जो फाइबर होता है, उसका जो हस्क होता है वो कितना खींचना पड़ता है, कितना ज्यादा हार्ड होता है वो। फिर हमारा एलमंड, एलमंड का जो ऊपर का जो लेयर होता है, कवरिंग होता है, वॉलनट जो होता है, वो सब सब किसकी वजह से हार्ड होता है? इसी लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से होता है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो हमारे स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है? तो हमारा होता है यही हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट में होता है, सीड पोट में होता है, एलमंड, एलमंड में होता है, वॉलनट में होता है। ठीक है, ये सब जगह हमारा स्क्लेरेंकाइमा होता है। अच्छा, क्या फंक्शन होता है? तो फंक्शन इसका मैं ये लिख देती हूँ, इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन वर्ब होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का काम करता है एंड मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। तो ये हमारा होता है स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा समझ में आ गया, पैरेंकाइमा समझ में आ गया, कॉलेनकाइमा समझ में आ गया। अब फटाक से हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू देख लेते हैं शॉर्ट में, और फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हम लोग एनिमल टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम बताए थे वैसे टिश्यू होते हैं जो एक से ज्यादा अलग अलग सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं एक जाइलम, और ये हमारे होते हैं जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? तो जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स को। ठीक है, वही फ्लोएम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। जाइलम जो है वो क्या करता है? मान लीजिए ये क्या है, ये यहाँ पे मैंने बनाया रूट, ठीक है, ये बनाया मैंने स्टेम, स्टेम, ये बनाया मैंने लीफ। ठीक है, ऐसे यहाँ 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 पानी है, सॉइल है, वाटर है, तो यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा जाइलम, यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा जाइलम, जो क्या करता है कि जाइलम जो है वो धीरे धीरे सारा पानी को पूरे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाता है, सभी प्लांट के पार्ट्स पार्ट्स तक पहुंचाता है।
ठीक है। अच्छा, जो जाइलम जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, मतलब कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, वो ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में जाइलम जो है वो मूव कर रहा होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जाइलम जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। वही फ्लोएम क्या करता है कि यहाँ लीफ में जो खाना बनेगा, लीफ में जो खाना बनेगा, यहाँ लीफ में जो खाना बनेगा वो प्लांट के हर पार्ट्स में वो भेजेगा, प्लांट के हर पार्ट्स में वो भेजेगा, है ना। आपका स्टेम हो गया, रूट हो गया, ब्रांच हो गया, बर्ड हो गया, तो ये सब जगह भेजेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल मूव करता है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मूव करता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है। ठीक है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ठीक है, जाइलम जो होते हैं, जाइलम जो होते हैं वो हमारे डेड टिश्यू होते हैं। वही फ्लोएम जो होते हैं वो हमारे लिविंग टिश्यू होते हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ ये अभी बताऊंगी, पहले इतना समझ में आया। ठीक है, अगर मैं जाइलम की बात करूं, ठीक है, जाइलम की बात करूं तो जाइलम जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, फाइबर और जाइलम पैरेंका। ठीक है, ट्रैकेट्स और वेसल्स जो होते हैं वो वाटर कंडक्शन का काम करते हैं, वाटर को कंडक्ट करता है। ठीक है, फाइबर तो पता ही है क्या करता है, स्ट्रेंथ, वही सपोर्ट, सपोर्ट वाला से काम करता है, स्ट्रेंथ देता है, रिजिड, है ना, रिजिड वाला काम करता है हमारा फाइबर। ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, फूड स्टोरेज कर रहा होता है। ठीक है, बोल सकते हैं फूड स्टोरेज करता है। ठीक है, पैरेंकाइमा। अच्छा, जो भी ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर जो होते हैं, ये तीन जो होते हैं वो हमारे डेड होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। ठीक है, सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, फूड स्टोर कर रहा होता है, तो ये तो डेड हो ही नहीं सकता है कभी। ठीक है, तो जाइलम जो पैरेंकाइमा होते हैं वो हमारे लिविंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ज्यादातर जितने भी टिश्यूज है वो डेड है, इसीलिए जाइलम को डेड टिश्यू बोला जाता है, ये डेड टिश्यू होता है। ठीक है, याद रखने वाली चीजें बहुत बार आता है, ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन से लिविंग टिश्यू है, तो लिविंग टिश्यू हमारे जाइलम पैरेंकाइमा होते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे, पैरेंकाइमा हमेशा ही लिविंग होते हैं। वही फाइबर जहां भी आएगा वो हमारे डेड होते हैं। जाइलम क्योंकि डेड बोला जाता है इसलिए उसमें तीन आपका डेड होगा, ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, पैरेंकाइमा तो हो ही नहीं सकता है। वही अगर हम लोग बात करें फ्लोएम की, फ्लोएम भी चार होते हैं, हमारा होता है सीफ ट्यूब, companion cells, phloem, parenchyma और phloem फाइबर। जो सीफ ट्यूब होता है ना, सीफ ट्यूब, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो कंपेनियन से नाम ही इसका है, ये इसको कंपेनियन देता है, फिर उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, जो सीफ ट्यूब है, कंपेनियन से जो फ्लोएम पैरेंकाइमा, ये हमारे लिविंग टिश्यू होता है। ठीक है, लिविंग टिश्यू होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं वो हमारे फ्लोएम फाइबर डेड टिश्यू होते हैं। तो क्योंकि इसमें ज्यादातर जो टिश्यू है वो हमारे लिविंग है, इसलिए फ्लोएम को लिविंग टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, लिविंग टिश्यू कहा जाता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना नहीं है, क्योंकि उतना डिटेल्स में अभी पूछता नहीं है, क्योंकि अब हम नीट की तैयारी कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्लांट टिश्यू का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एनिमल टिश्यू में होगा, और
वो भी इसी तरह अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी तरह पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।